जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, चैप्टर हमारा है प्रश्नावली 7.1 है। इसमें से हम पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं। हमें आज पार्ट 3 बताना है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन सब करवा चुके हैं। इसमें से यहाँ से क्वेश्चन छूटा था ये वाला, तो छठवां क्वेश्चन हमें करवाना है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा आपने। इसका मतलब क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है तो उसमें कहा है छठे प्रश्न में कि कह रहा है क्वेश्चन में कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। इसका मतलब है कि चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं वही हमारा चतुर्भुज होगा। और उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि किसी की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग कहलाता है, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब क्या है, चार भुजाएं होना चाहिए, तो वर्ग में ही चार भुजाएं होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चतुर्भुज में दो भुजाएं बराबर हैं और दो भुजाएं और बराबर हैं, तो लेकिन क्या एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए हम बना लेते हैं ये चतुर्भुज है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो चतुर्भुज कौन सा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो ऐसे हम समझने के लिए इसको बना ले रहे हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये 1,0 है, ये -1,2 है, ये है -3,0 है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमारा ए का मान क्या है, -1, -2। दूसरा है 1,0। तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2। तो उसके बाद इसके बीच की दूरी सूत्र लगाओगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 का मान क्या है, -1 है, -1 रख दो। x2 का मान क्या है, 1 है लेकिन माइनस लगा है, माइनस कर दो। प्लस y1 का मान क्या है, -2, y2 का मान क्या है, 0 का होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद -1 जोड़ो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर। 0 से कोई मतलब है नहीं। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। अब जोड़ेगा तो क्या आएगा, √8। इसका मतलब अगर रूट में इसको मल्टीपल कर दोगे तो इसका मतलब एक पेयर बन जाएगा, तो एक बाहर 2 हो जाएगा, एक अंदर रहेगा, एक मात्रक निकल गया। सेकेंड इसके में इसको कर सकते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी निकाल लो। तो हम लिख सकते हैं बी सी का के बिंदु। तो बी सी के बिंदु है 1,0 है, उसके बाद -1,2 है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। तो इसको भी x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। इसका भी बीच की दूरी बी सी के निकाल लो। दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद आप सूत्र लगा दीजिए इसी का। तो x1 का मान क्या है, यहाँ 1 है, 1 रख दो। x2 का मान क्या है, 1 है लेकिन माइनस में, तो यहाँ भी एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। y1 का मान क्या है, यहाँ 0 है। फिर y2 का मान क्या है, -2 कर दो, क्योंकि 2 है लेकिन माइनस लगा, माइनस कर दोगे। अब 1 1 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4। इसका मतलब √8। अब करेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक। फिर उसके बाद इसमें से निकाल सकते हो अब सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी का बिंदु कहाँ है, सी डी के बिंदु दिखा सकते हो। सी डी का बिंदु -1,2 है, दूसरा है -3,0 है। तो इसको भी x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। ये भी बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा। बीच की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो। तो हमारा मान पता ही है, x1 का मान क्या है, -1 है। उसके बाद x2 का मान क्या है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो y1 का मान 2 है, y2 का मान क्या है, 0 है। फिर उसके बाद अब 3 में से 1 घटेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का 2 स्क्वायर।
अब उसके बाद अब 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 जोड़े हैं तो 8 आ रहा है, इसका मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2√2 ही आ रहा है। अब 3 निकल गया। अब तीसरे के बाद आपको इसी में से आपको निकालना पड़ेगा क्या, सी डी या ए डी के बीच की दूरी। तो हमारा ए का मान क्या है, -1 कामा -2 है। इधर हम कर सकते हैं ए डी के बिंदु इधर आप देख सकते हैं ए डी का बिंदु -1 कामा -2 है। तो हम दिखा सकते हैं -1 कामा -2, और डी का जो बिंदु का निर्देशांक है ये क्या है, -3 कामा 0 है। -3 कामा 0 दिखा दो, -3 कामा 0 0। तो इसको x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2। अब इतना निकालने के बाद इसमें भी AD के बीच की दूरी लगा दो। AD के बीच की दूरी बराबर, इसको सॉल्व करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब ये सॉल्व करोगे तो x1 का मान क्या है, -1 है, कामा x2 का मान क्या है, 3 है, लेकिन माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। y1 का मान क्या है, -2 कामा 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 में से गया 2 बचा गया, यहाँ -2 का होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, इसका मतलब 8 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 2√2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बिंदु निकाले हैं चारों का मान लगभग सभी का बराबर है। BC हो गया, CD हो गया, AD हो गया, तो इसका भी मान तो यही निकला है 2√2। तो सबका मान हमारा उतना ही आ रहा है, 2√2 आ रहा है। हमने सॉल्व किया, आप देखे भी हैं। तो इस सभी का लगभग मान क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो हमारा क्या बन जा रहा है भुजा, इसका मतलब ये जो दिया है वर्ग है, इसका मतलब 2√2 इसका आ रहा है, 2√2 इसका आ रहा है। फिगर हमारा बराबर नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे बनेगा, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो हमारा वर्ग क्या है, वर्ग मतलब जो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, हमारा क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग है। लेकिन वर्ग में 4 भुजा होती हैं, इसलिए हमारा ये कहलाएगा क्या, वर्ग। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग है मतलब चतुर्भुज है या नहीं है। चतुर्भुज मतलब इसको सॉल्व करोगे AB के, इसे हम खुद ही बनाए, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था, सिर्फ पूछ रहा है कि चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले AB के बीच दूरी निकालो। तो AB का मान हमारा क्या है, 3 कामा 5 है, 3 कामा 1 है, यही दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 का मान हमारा क्या है, -3 है, x2 का मान है 3, लेकिन माइनस लगा दो, प्लस y1 का मान क्या है, 5 है, और y2 का मान क्या है, 1 है। तो इसका कर दो, तो 3 3 क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता, 3 3 6 हो गया, प्लस 5 में से 1 गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद 6 छंग 36 होता है, 4 चौ 16 हो जाता है स्क्वायर करने पर।